वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। रिसेंट में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कस में है कि आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है। आंध्र प्रदेश की तरफ से एक नई राजधानी, एक ही राजधानी बनवाने का यहाँ पर ऑर्डर निकाला गया है। यहाँ पर एक कवायद चल रही है क्योंकि यहाँ पर पहले दो राजधानी होने का कवायद चल रही थी। उसी सिनेरियो में यहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, साथ ही इस टॉपिक के साथ में और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। स्टडी वाइब्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो ट्यूटोरियल पर, जहाँ पर मैं आपके साथ हमेशा जुड़ता हूँ। और वीडियो पर करंट अफेयर्स की वीडियोस अवेलेबल है, लेक्चर वीडियोस डिस्कशन अवेलेबल है। टेलीग्राम पर आप पीडीएफ ले सकते हैं, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल सकती है वीडियो। और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर आप हमारे साथ क्वेरीज और कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरह की शिकायत है तो आप हमें वहाँ से जुड़कर बता सकते हैं। अदर सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ने के लिए लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ अब क्या है ये टॉपिक, इसके ऊपर देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है। वाई के जगन मोहन रेड्डी जो वहाँ के सीएम हैं, उनके द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। आंध्र प्रदेश में एक ही राजधानी होने का होगी, अमरावती, ऐसा कहा गया है। पहले जो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों को लेकर चल रहा था ये विवाद, अब जाकर खत्म हुआ है क्योंकि अब सरकार ही केवल एक ही राजधानी होगी और वही होगी अमरावती, ऐसा इसमें कहा गया है। आंध्र प्रदेश देखा जाए तो ये एक बहुत ही तटीय क्षेत्रीय इलाके से तटीय क्षेत्र का इलाका जो है वहाँ से जुड़ा रहता है। और आंध्र प्रदेश भारत के नक्शे पर बना हुआ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए हैं, दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए हैं और ये उसी के बाद की कवायद है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 22 नवंबर 2021 को एक बड़ी घोषणा करते हुए आंध्र प्रदेश सरकार की 3 राजधानी की इस मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून को निरस्त करने की निर्णय ले लिया गया। इन्होंने पहले एक नियम भी बना लिया, एक कानून अपने ऑर्डिनेंस के थ्रू पास कर लिया था अपनी विधानसभा में कि अपनी कार्यकारिणी में कि हम यहाँ पर 3 राजधानी रखेंगे, ऐसा कहा गया था। वाई के जगन मोहन रेड्डी बहुत लोकप्रिय हैं और काफ़ी सोशल वर्क उनके द्वारा बहुत ही अच्छे लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है, सभी वर्ग के व्यक्तियों को। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि उनका कोई फैसला था जो वो अब हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य के महाअभियंता सुब्रमण्यम श्रीराम ने विवादास्पद कानूनों को वापस लेने के सरकार के फैसले के बारे में उच्च न्यायालय में सूचित किया है। मतलब उन्होंने ये अब बताया है उच्च न्यायालय के अनुसार कि ये अपना डिसीजन है जो वापस ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राज्यों को लेकर चल रहे विवाद अब खत्म हो गया है या होता जा रहा है क्योंकि अब राज्य की केवल एक ही राजधानी होगी जो होगी अमरावती। मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ राज्य मंत्रिमंडल में 3 राजधानियों के विधेयक को वापस लेने और उच्च न्यायालय के निर्णय की सूचना देने का फैसला भी ले लिया है। मतलब पहले ऐसा हुआ था कि उच्च न्यायालय मना कर रहा था इन सब चीज़ों के लिए और मुख्यमंत्री ने क्या करा, अपनी विधान परिषद और विधानसभा जो होती है उसके थ्रू अपना स्टेट लेजिस्लेटिव जो होता है वहाँ पर उन्होंने इस तरह का कानून बनवा लिया। तो इस तरह के कानून को फिर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, तो उच्च न्यायालय के निर्णय को भी सूचना देनी का फैसला किया है कि उच्च न्यायालय की तरफ से इनकी तरफ से बताया जाएगा कि हम इस तरह से कर रहे हैं। बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार जो है राज्य के 3 राजधानी के प्रस्ताव के बारे में मुद्दा नजर राजधानी शहर के लिए संशोधित आवश्यकताओं को लेकर केंद्र सरकार के साथ एक नए सिरे से बातचीत करेगी। मतलब केंद्र सरकार के साथ पुनः एक बार बातचीत करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से बातचीत के दौरान जगन मोहन रेड्डी ही तीनों अलग अलग राजधानियों का प्रस्ताव लेकर आई थी। मतलब ऐसा कहा जाता है कि रेड्डी सरकार ही 3 राजधानी का प्रस्ताव लेकर आई थी। इसमें अमरावती एक विद्या विधायी विद, विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम को कार्यकारी और कुर्नूल को न्यायालय राजधानी होने का प्रस्ताव रखा था। मतलब अलग अलग यहाँ पर एरिया वाइज इन्होंने अपनी अलग अलग राजधानी बनाने की कोशिश की थी। मैं आपको इसमें संक्षिप्त में बताऊँ, इस विधेयक के अनुसार राजधानियाँ एक अलग बनेगी, कार्यकारिणी की अमरावती को अलग बनाया जाएगा। कार्यकारी जो होगी वहाँ पर विशाखापट्टनम में बनाई जाएगी और न्यायालय के लिए कुर्नूल में बनाई जाएगी। पर ऐसा प्रोसीजर होना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा। विधेयक वापस लेने का फैसला हुआ है तो विजयवाड़ा में विधानसभा जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है वहाँ पर उन्होंने राज्य में कैबिनेट के किसानों और विपक्ष के 600 दिन के विरोध के बाद अपने विवादास्पद कानून जो है वो आंध्र प्रदेश के विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास विधेयक और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरसन
को वापस लेने का फैसला कर लिया है। मतलब इतना लंबा चलने के बाद अब ये फैसला किया गया कि इसे वापस ले लिया जाएगा। समावेशी विकास अधिनियम पारित। यहाँ पर समावेशी विकास अधिनियम क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय विकास नीरस अधिनियम को पिछले तिलंग देशम पार्टी टीडीपी जो सरकार थी 2015 के अंदर अमरावती को राज्य की राजधानी के रूप में विकास करने के अधिकार को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। ऐसा जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने किया था, क्योंकि उनसे पहले जो टीडीपी की जो तेलंगाना देशम पार्टी जो थी उसका था, तो उन्होंने ये कानून लाया था। पर यहाँ पर आके जगन मोहन रेड्डी ने यहाँ पर इस कानून को समाप्त कर दिया और विशाखापट्टनम कुर्रम कुलनुम और अमरावती को यहाँ पर कार्यकारी न्यायिक और विधायी राजधानी स्थापना करने के लिए आंध्र प्रदेश में विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास अधिनियम पारित किया था। ये यहाँ पर उन्होंने उस कानून को हटाते हुए 2015 के अब अपना कानून लाया था। तो ये था समावेशिक विकास अधिनियम पारित किया है यहाँ पर। ठीक है, पृष्ठभूमि में अगर आप अंतिम में अगर चर्चा करें तो अंतिम में इस बात को अपन इसी तरह समाप्त कर सकते हैं कि आप सभी को बता दें कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार जो है तीनों अलग अलग राजधानियों का प्रस्ताव लेकर आई थी। इसमें अलग अलग राजधानियों में उन्होंने विधायी जो यहाँ पर विधायी राजधानी बनाने के लिए विशाखापट्टनम को, कार्यकारिणी को और कुर्नूल कुर्नूल में न्यायिक राजधानी होने का प्रस्ताव रखा था। सरकार ने विधेयक को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी थी। हाईकोर्ट ने जब इस तरह की बात कही तो उन्होंने उसको चुनौती भी दी। इस पर साल 2018 से ही सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि राज्य की राजधानी तय करने का मामला राज्य सरकार के अधीन आता है, इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं रहती है। मतलब आपको यहाँ पे बता दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा कहा गया है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट की जो शक्तियां हैं वो स्टेट के पास रहती है और स्टेट ही उनकी क्रियान्वयन करता है। केंद्र सरकार इसमें दखलंदाजी नहीं देती है। केंद्र सरकार की अपनी नीतियां होती है, राज्य सरकार की अपनी नीतियां होती है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, पर कुछ मुद्दे होते हैं जो राज्य सरकार ही क्रियान्वयन करती है। यहाँ पर राजधानी की जो बात आई थी वो क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के ऊपर थी। केंद्र सरकार इसमें किसी भी तरह का दखलंदाजी नहीं दे रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर केंद्र सरकार ही अपने लेजिस्लेटिव में इस विधेयक को पारित किया और इसको अपना क्रियान्वयन करने की कोशिश करी। पर उच्च न्यायालय का जब संवन आया और उच्च न्यायालय में ये सारी बातें गई तो उच्च न्यायालय से एक सुनवाई 2018 से चल रही है और उच्च न्यायालय को भी यहाँ पर संगीन में लाते हुए सारी बातों को क्लियर किया गया है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्षमा चाहता हूँ बीच में कहीं पे बोलने में मिस्टेक हुई होगी थोड़ी सी, तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।